Hello student, I am Rajesh Tiwari and today I will explain solution. Okay, first of all we have to know what is solution. Solution, it is a homogeneous mixture of two or more than two component mixed together. Solution, what is solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more than two component mixed together. The component which is in lesser amount is called as solute, and the component which is present in higher amount is called as solvent. तो देखो बेसिकली सबसे पहले हमने क्या बताया, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट मिक्स्ड टुगेदर. दो कंपोनेंट या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू. लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या है, इन क्लास 12 ओनली हम लोग टू कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं. दो से ज़्यादा भी कंपोनेंट मिल सकता है, हो सकता है तीन कंपोनेंट हो, चार हो, पाँच, छः, कुछ भी हो सकता है. लेकिन हम लोग यहाँ फोकस करेंगे ओनली टू कंपोनेंट पर. तो दो कंपोनेंट में जो कंपोनेंट आपको सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट. नाउ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया आपको सोल्यूशन. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सोल्यूशन हो गया. तो देखो इस सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन हम लोग का डेली लाइफ में यूज होने वाला आपको ये मिक्सचर है. डेली लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं. जैसे सपोज शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन. सॉल्ट को अगर हम लोग वाटर में, इफ़ वी विल मिक्स 1 टीस्पून salt into 1 glass of water, then it is also called salt solution. It is also a solution. Salt, अगर सॉल्ट नहीं मिलाकर हम लोग शुगर भी मिला देते हैं एक गिलास वाटर में, अगर एक चम्मच हम लोग शुगर, एक चम्मच, आधा चम्मच, 2 चम्मच, ठीक ना, 3 चम्मच भी मिला दें अगर हम लोग एक गिलास वाटर में, तो वो भी आपको सोल्यूशन हो गया. लेकिन वो आपको शुगर सोल्यूशन हो गया. ओके. ग्लूकोज भी वाटर में हम लोग मिलाते हैं, वो भी कॉमनली यूज्ड सोल्यूशन है, वो भी आपका क्या हो गया, वो भी सोल्यूशन हो गया. तो ये जो सोल्यूशन है, अभी जो हम लोग सोल्यूशन को फोकस करेंगे, उसमें एक कंपोनेंट जो लेसर अमाउंट में रहेगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और दूसरा जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे. दोनों मिला करके हमारा क्या होता है, सोल्यूशन होता है. मीन्स वी हैव टू नो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन. ओके. तो ये बेसिकली ये टॉपिक हम लोग का क्लियर हुआ. सोल्यूशन, सबसे पहले सोल्यूशन का हम लोग इंट्रोडक्शन समझ गए. सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन हम लोग का होमोजीनस मिक्सचर है. अब देखो यहाँ पर होमोजीनस मिक्सचर बहुत ही बेसिक थिंग्स है. होमोजीनस का मतलब होता है एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट का कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो. मतलब आपका जो कंपोनेंट मिला होता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर. ओके. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर. नाउ concentration of solution. Now I will explain concentration of solution. Okay. Concentration of solution. Concentration of solution बताने से पहले एक और वन सेकेंड, इसको थोड़ा मिटा देते हैं.
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताने से पहले हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल विल लर्न टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ solute and solvent. Okay, type of solution on the basis of state of solute and solvent. solute और solvent का स्टेट क्या होगा उसकी बेसिस पर कितने तरीके का सॉल्यूशन होता है ये हम लोग समझेंगे। सो देयर आर फॉलोइंग type of solution listed below। ओके, अभी हम एक टेबल आपको बना रहे हैं, इससे हम लोग क्लियर हो जाएगा कितने तरीके का सॉल्यूशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब कि ऐसा हो सकता है सॉल्यूट सॉलिड हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो। कभी ऐसा हो सकता है सॉल्वेंट आपको गैस हो सकता है, सॉल्यूट आपको लिक्विड हो सकता है। कभी ये आपको गैस हो जाएगा, एक दूसरा वाला आपको लिक्विड हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो सीरियल नंबर, नेम ऑफ सॉल्यूशन, नेम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, and the last one is example। okay, first of all I will explain solid solution। सॉल्यूशन सॉलिड, अगर सॉल्यूशन सॉलिड होगा तो हम लोग को यहाँ सॉल्वेंट जो है सॉलिड होना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन आपको सॉल्यूट का जो स्टेट है ये आपको सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेसर अमाउंट में, ये आपको हायर अमाउंट में। तो यहाँ पर ये सपोज करो ये सॉलिड, आपको सॉल्यूट भी हम सॉलिड ले लेते हैं और सॉल्वेंट भी सॉलिड, सॉलिड मिक्सड इनटू सॉलिड। इससे हमारा जो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, वो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन आएगा। ओके, तो सॉलिड मिक्स इनटू सॉलिड, ऑल एल वाई, ऑल एल वाई। अब जितना भी एल वाई है वो सब क्या है, आपको सॉलिड सॉल्यूशन है। एल वाई डेली लाइफ में हम लोग का यूज होता है, जैसे स्टेनलेस स्टील का जो आपको बर्तन होता है घरों में यूज होता है, वो क्या है, वो आपको वो एल वाई होता है और वो सॉलिड सॉल्यूशन है। ओके, तो ये डेली लाइफ में सभी लोग जानते हैं। जैसे आपको एल वाई में आपको स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। ओके, नाउ सॉल्वेंट तो आपका यहाँ सॉलिड ही रहेगा, बट इसका स्टेट हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर हम लिक्विड लिख देते हैं। ओके, नाउ लिक्विड मिक्सड इनटू सॉल्वेंट। लिक्विड देखो सॉल्यूट है और आपको सॉल्वेंट अभी भी हम लोग का सॉलिड है। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन है वो हम लोग का सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो लिक्विड को अगर हम सॉलिड में मिलाते हैं तो इससे भी हमारा जो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। अब इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो है, हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल है मर्क्यूरी मिक्स्ड इनटू सोडियम। इसका एक स्पेशल नाम होता है अमलगम। अमलगम आपको कहाँ यूज होता है? अमलगम यूज होता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में। मर्क्यूरी और सोडियम का जो मिक्सचर है वो आपको रिड्यूसिंग एजेंट में काम आता है। इसका बहुत ही अपना स्पेशल यूज है। ओके, नाउ आई विल चेंज द फेज ऑफ सॉल्यूट। आई कैन राइट हियर गैस, बट सॉल्वेंट इज स्टिल सॉलिड। ओके, सॉल्वेंट इज स्टिल सॉलिड। गैस मिक्सड इनटू सॉलिड, सबसे कॉमन एग्जांपल है H2 इंटू निकल। देखो इसका भी यूज केमिकल रिएक्शंस में बहुत यूज होता है। H2 और निकल का कॉम्बिनेशन जो है आपको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है। तो सबसे पहला हम लोग
टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमने आपको बताया स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर आपको कितने तरीके का सॉल्यूशन होगा। सबसे पहला सॉल्यूशन हमने एक्सप्लेन किया सॉलिड। जब भी सॉलिड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होना ही पड़ेगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड नहीं होगा तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन आएगा वो आपको सॉलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट आपको हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट जो आपका होता है वो आपको लोअर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, हमने जब सॉलिड सॉल्यूशन हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, आपको सॉल्वेंट जो है फिक्स कर देंगे सॉलिड। ओके, बट सॉल्यूट का जो आपको स्टेट है वो आपको चेंज होते रहेगा। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सबके एक एक एग्जांपल दिए। देखो सॉलिड का जो आपको सॉल्यूशन है, सबसे कॉमन सॉल्यूशन है ये आपको क्या होता है, जितने भी एलवाई हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, सॉलिड सॉल्यूशन। स्टेट टू सॉलिड ही होता है। जैसे आपको कॉमन बताया स्टेनलेस स्टील जो हो गया, स्टील का बर्तन जो होता है हमारे घरों में यूज होता है, सबसे कॉमन सॉल्यूशन है। लेकिन जैसे भी हम लोग सॉल्यूशन सुनते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग क्या होता है, हम लोग को लगता है कि सॉल्यूशन लिक्विड होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो सेकेंड जो है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमारा लिक्विड सॉल्यूशन होने के लिए हम लोग क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होना चाहिए। सॉल्वेंट हमेशा क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। अब देखो सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सॉलिड इनटू लिक्विड। अब ये सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे कॉमनली नोन एग्जांपल है। जैसे ग्लूकोज को जब हम लोग वाटर में मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो हम लोग का रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, ग्लूकोज। अगर 1 चम्मच ग्लूकोज हम लोग 1 गिलास वाटर में मिलाते हैं या 2 चम्मच मिलाते हैं, 3 चम्मच भी मिला सकते हैं। ओके, तब क्या होगा, तब हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वो क्या होगा, लिक्विड बनेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड हम लोग का हायर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। लिक्विड हमारा हायर अमाउंट में प्रेजेंट है। ग्लूकोज वाटर, यहाँ पर आप सॉल्ट वाटर लिख सकते हैं, आप शुगर वाटर भी लिख सकते हैं। ओके, ग्लूकोज वाटर, शुगर वाटर या ग्लूकोज सॉल्यूशन, यहाँ पर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ओके, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, नाउ अभी भी यहाँ हमारा सॉल्वेंट जो रहेगा उसका स्टेट क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। लेकिन जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट क्या होगा, यहाँ पर चेंज कर देते हैं, फिर से लिक्विड करते हैं। अब देखो ऑब्वियस है, लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तो रिजल्टेंट हमारा क्या बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। लिक्विड को अगर लिक्विड में मिलाते हैं तो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, इट विल बी अगेन लिक्विड। ओके, तो सबसे कॉमन एग्जांपल है एल्कोहल मिक्स्ड इनटू वाटर। वी कैन आल्सो राइट एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन। ओके, एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन या एल्कोहल सॉल्यूशन भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अभी यहाँ पर हम लोग एक और, यहाँ पर हम लोग का ये हो सकता है, देखो सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा। पहला केस में सॉलिड, इसको हम सॉलिड को कर दिया। दूसरे केस में लिक्विड तो सबसे कॉमन हो गया, अल्कोहल वाटर। ये तो हमारा लिक्विड मिलाएंगे तो क्लियर है कि लिक्विड सॉल्यूशन ही आएगा। ओके, लेकिन सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तब भी लिक्विड हो सकता है। कब होगा, जब लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा होगा और सॉलिड जो हमारा है वो अमाउंट उसका कम होगा। ओके, जैसे ग्लूकोज वाटर, ठीक है ना, ग्लूकोज वाटर मिलाएंगे तो ग्लूकोज सॉल्यूशन मिलेगा हम लोग को। अब देखो यहाँ पर गैस इनटू लिक्विड। सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉल्यूट का जो फेज है, सॉल्यूट का जो स्टेट है वो क्या है, गैस है। और हमारा सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, ये हमने क्या ले लिया, ये हमने लिक्विड ले लिया। तो अभी क्या होगा, गैस को अगर हम लिक्विड में मिला रहे हैं तो हमारा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसका सबसे कॉमनली नोन एग्जाम्पल जो है हमारा क्या है, O2 डिजॉल्व इनटू वाटर। O2 हमारा वाटर में प्रेजेंट रहता है। ओके, या और भी कोई गैस ले लेते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो, और भी कोई भी यहाँ पर हम लोग गैस ले सकते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो सकता है। ओके, नाउ थर्ड वन, द थर्ड एग्जाम्पल इज गैस सॉल्यूशन। ओके, गैस सॉल्यूशन। अब अभी देखो हमने आपको सॉलिड सॉल्यूशन बताया, लिक्विड बताया, गैस सॉल्यूशन हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सॉलिड सॉल्यूशन में हम लोग को क्या था, फिर से हम बता रहे हैं, सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड, उसका जो स्टेट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सॉलिड ही होना चाहिए। हाँ, यहाँ सॉल्यूट आपको चेंज हो सकता है सॉलिड हो सकता है आपको लिक्विड हो सकता है आपको गैस हो। ओके, उसके बाद लिक्विड एक्सप्लेन किया। लिक्विड में भी सॉल्वेंट का स्टेट क्या है, फिक्स है, ये हमेशा हम लोग का लिक्विड है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो सॉल्यूट है वो एक बार हमने सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर हमने गैस रख दिया। और सबका आपको एक एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो गैस सॉल्यूशन में क्या है हमारा,
यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो गैस होना चाहिए, मतलब जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो हमेशा हमको गैस ही लेना पड़ेगा। ओके, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड जो है उसको हम गैस में मिला दें, सॉलिड जो है उसको गैस में मिला दें। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, कैम्फर मिक्स्ड इनटू नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस बहुत ही कॉमनली नोन एग्जांपल है ये, कैम्फर इनटू नाइट्रोजन गैस। एक और देखो, यहाँ तो गैस ही रहेगा, लेकिन यहाँ हम चेंज कर सकते हैं, सॉलिड की जगह लिक्विड कर सकते हैं। ओके, सॉल्वेंट तो गैस ही होना पड़ेगा क्योंकि रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमें क्या चाहिए, गैस चाहिए। ओके, तो लिक्विड, अब लिक्विड को हमें गैस में मिलाना है, तो कौन सा लिक्विड, अब बहुत सारा इसका एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है। जैसे देखो सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म मिक्स इनटू, ये भी हम लोग नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म को हम लोग मिक्स कर सकते हैं। ओके, कॉमन एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म जो होता है आपको रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, आल्दो इसको गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ओके, अभी देखो यहाँ भी गैस और यहाँ भी गैस, गैस मिक्स्ड इनटू गैस। अब गैस और गैस को मिलाएंगे, अगर दो गैस को मिलाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो गैस होगा, अगेन गैस। जैसे आप देखो एयर का एग्जाम्पल ले लो, सबसे कॉमन है एयर में क्या रहता है, बहुत सारे गैस होते हैं, लेकिन ये भी यूनिफॉर्म हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एयर भी जो है वो एक मिक्सचर है, लेकिन वो गैसियस मिक्सचर है, उसमें क्या होता है आपको बहुत सारे गैस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपको क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें जितने भी गैस प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखो ये एग्जांपल हो गया, ये क्या हो गया, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये आपको ध्यान रखना है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारा अगर हम लोग स्टेट चेंज कर दें, ठीक ना, कभी सॉलिड कभी लिक्विड कभी गैस, ऐसा कर दें, तो ऐसे में आपको कितने तरीके का सॉल्यूशन बनेगा आप देख सकते हो। देखो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में देखो एक बार फिर से हम बताएं, सॉलिड सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट क्या होता है, आपको हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, हम लोग का हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग को सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट हमारा हमेशा सॉलिड होना चाहिए। और आपको सबसे कॉमन एग्जांपल देखो, सॉलिड, दो सॉलिड को मिलाएंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। ये तो सबको क्लियर, एकदम इजीली आप याद कर सकते हो। एलवाई, जितने भी एलवाई हैं आपको, वो आपको क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। अब देखो लिक्विड सॉल्यूशन में देखो सबसे कॉमन क्या है, लिक्विड मिलाएंगे। जैसे सॉल्यूशन, जब टर्म हम लोग सॉल्यूशन सुनते हैं तो हम लोग के दिमाग में क्या आता है, सॉल्यूशन इज अ लिक्विड। कोई जरूरी नहीं है सॉल्यूशन आपको सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन और भी तरीके का होता है। जैसे आपको हम लोग जो यहाँ पर सॉल्यूशन पढ़ेंगे क्लास 12th में, आपको ओनली 2 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन ही पढ़ना है। 2 कंपोनेंट मतलब आपको एक सॉल्यूट रहेगा, एक सॉल्वेंट रहेगा, 2 से ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करना, हम लोग यहाँ पर 2 ही कंपोनेंट का पढ़ना है। जैसे सपोज 1 ग्लास वाटर है, उसमें अगर हम लोग 1-2 चम्मच सॉल्ट या शुगर मिला देते हैं, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन हो गया, इसमें 2 ही कंपोनेंट है, एक तो हमारा क्या है, सॉल्यूट है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट है। तो हमारा पहला कंपोनेंट सॉल्यूट और दूसरा क्या हो गया, सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, और हम लोग क्लास 12th में बाइनरी सॉल्यूशन को ही डील करेंगे। 2 से ज़्यादा कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन को हम लोग को डील नहीं करना है। 2 से ज़्यादा जिसमें कंपोनेंट हो जाता है उसमें भी बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन होता है, स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन रहता है कि जब 2 से ज़्यादा कंपोनेंट होगा तो सॉल्यूट किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो जाएगा तो उसमें सॉल्यूट कौन सा होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। अगर 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सबसे कम अमाउंट किसका है, वो सॉल्यूट होगा, और सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अब बीच वाला जो हमारा रह जाएगा उसको हम लोग छोड़ देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। सबसे लोअर अमाउंट जो होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, और सबसे हायर अमाउंट जो रहेगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। सपोज जैसे मान लो कि हमने 1 गिलास वाटर ले लिया, उसमें हमने क्या कर दिया, 2-3 बूंद लेमन जूस मिला दिया, उसके बाद हमने क्या किया, शुगर मिला दिया या सॉल्ट मिला दिया, तो इसमें क्या हो गया, इसमें 3 कंपोनेंट हो गया। अब हम लोग को देखना पड़ेगा सबसे कम अमाउंट कौन सा है। जो अमाउंट सबसे कम रहेगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा सॉल्यूट होगा, और जो अमाउंट ज़्यादा होता है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। सो यहाँ देखो हम बाइनरी सॉल्यूशन एक डेफिनेशन लिख देते हैं।
विच यू मस्ट नो, बाइनरी सोल्यूशन। क्लास 12 में हम लोग को बाइनरी सोल्यूशन ही डील करना होता है। तो देखो क्या होगा, इसको भी हम डिफाइन कर देता है, ए सोल्यूशन विच हैज only two component is called as binary solution। ओके, अब दो से ज़्यादा भी सोल्यूशन हो, दो से ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकता है, 3 भी हो सकता है, टर्नरी बोलेंगे। अगर 4 हो गया क्वाटर्नरी हो गया, ठीक ना। लेकिन हम लोग को बाइनरी सोल्यूशन ही पढ़ना है, आपको हमने ये बता दिया। ओके, बाइनरी सोल्यूशन। नाउ आई विल एक्सप्लेन concentration of solution। it is again an important topic, concentration of solution okay, so write down heading concentration of solution। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमने आपको क्या बताया, सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट मिक्सचर है जो कि हम लोग को डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होना है। सॉलिड सॉल्यूशन का आपको एग्जांपल हमने बताया, लिक्विड का एग्जांपल बताया, गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल बताया, और कहीं ना कहीं ये हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं। तो सॉल्यूशन टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज भी होता है हम लोग का। तो उसके बाद अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ करके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिटेल में समझते हैं, कंसंट्रेशन होता क्या है। ओके, तो देखो कंसंट्रेशन क्या है। इट इज़ द मेजर ऑफ कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, मेजर ऑफ कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। मेजर ऑफ कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जो हम लोग का सोल्यूशन, जो हम लोग का जो मिक्सचर है, उसमें उसमें जो कंपोजिशन है वो किस अमाउंट में प्रेजेंट है। कंपोजिशन जो होता है, जैसे सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो है वो किस अमाउंट में प्रेजेंट है सोल्यूशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बोलते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। तो देखो, इट कैन बी expressed in many ways। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेगा मास परसेंटेज। इसको हम लोग W/W ऐसे परसेंटेज भी बोल सकते हैं, मास परसेंटेज में इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूट जो है बाई मास कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। ओके, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in solution by mass। okay, it is defined as the amount of solute present in solution by mass। okay, अब देखो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमने आपको सेंटेंस लिखा है, इसको मैथमेटिकली हम लोग भी लिख सकते हैं। कैसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब देखो यहाँ परसेंटेज है ना, मास परसेंटेज है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज निकालना है कितना परसेंट सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है बाई मास। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज बोलते हैं। ये सबसे सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, मास परसेंटेज इज इक्वल टू देखो सॉल्यूट के मास को W2 लिख सकते हैं। ओके, और सॉल्यूशन जो है इसके मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ऐसा कर सकते हैं, 1 सेकेंड, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड, यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन क्या है, दो चीज़ से बना होता है, एक तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके, तभी तो हमारा सॉल्यूशन होगा इनटू 100, ओके। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट को अगर W2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा W2 डिवाइडेड W1 प्लस W2 इंटू 100, ओके। और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है हम लोग को, W2 क्या है, वेयर W2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, हमेशा ध्यान रखना है W2 इज द मास ऑफ सॉल्यूट, और W1 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हम लोग को छोटा सा इसका फार्मूला है वो हम लोग को याद रखना है, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। देखो इसको हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड, बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं, डिजॉल्व्ड, ये आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इनटू 80 ग्राम ऑफ वाटर, ओके। अब यहाँ हम लिख सकते हैं डिटरमाइन द मास परसेंटेज, ओके, डिटरमाइन द मास परसेंटेज, और ये भी लिख सकते हैं डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ओके, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ओके। 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इनटू 80 ग्राम ऑफ वाटर, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो जब भी यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, मास परसेंटेज, देखो मास, जब भी मास की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर शुगर का मास दिया हुआ ग्राम में, यहाँ वाटर का भी मास दिया हुआ ग्राम में, वाटर का वॉल्यूम भी दे सकता था, लेकिन वाटर का यहाँ क्या दिया है, आपको मास दिया है, ग्राम में दिया है, ठीक है। तो अब कंसंट्रेशन निकालना है, तो देखो जो सबसे लेसर अमाउंट में, लेसर अमाउंट यहाँ क्या है, शुगर है, ठीक ना, और ग्रेटर अमाउंट क्या है, आपको वाटर है। तो देखो यहाँ पर हम लोग को गिवन क्या है, गिवन हम लोग का है मास ऑफ शुगर इज इक्वल टू 20 ग्राम, ओके, एंड मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 80 ग्राम। मास ऑफ शुगर क्या है, आपको सॉल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। क्यों, आपको हमने बता चुका है पहले ही कि जो कम अमाउंट में होता है वो क्या होता है आपका, वो सॉल्यूट होता है, ज़्यादा अमाउंट वाला क्या होता है, आपको सॉल्वेंट होता है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने मास ऑफ शुगर मतलब कि ये क्या है, आपको सॉल्यूट है, ये आपका क्या है, यहाँ देखो W2 इसको लिखा था, और ये आपका क्या हो गया, W1, ओके। अब आपको हमने क्या बताया था, कंसंट्रेशन कैसे हम लोग निकालते हैं, मास परसेंटेज हम लोग को निकालना है कंसंट्रेशन में। मास परसेंटेज हमारा हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, और डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट इज 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने बताया सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे वाटर कितना था, 80 ग्राम था, इसमें हमने 20 ग्राम क्या शुगर को डिजॉल्व कर दिया। अब जो रिजल्टेंट हमारा सॉल्यूशन हुआ वो कितना हो गया, उसका मास 20 + 80 हो जाएगा। तो यहाँ हम नीचे क्या लिखेंगे, 20 + 80 लिख देंगे, और मल्टीप्लाइड बाई 100। क्यों 100, क्योंकि हम लोग मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ओके। तो ये देखो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा हमारा कैलकुलेशन हो रहा है, 20/100 मल्टीप्लाइड 100 एंड 100 विल बी कैंसल आउट, सो what will be the result, 20%. The concentration of solution is 20%. The concentration of solution is 20%.
अब देखो यहाँ पर हम नोट करके लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 20% अगर कोई सोल्यूशन बोल रहा है, 20% अगर हम शुगर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया 20 ग्राम शुगर जो है 80 ग्राम वाटर में क्या है? डिजॉल्व है। तो देखो यहाँ पर हम नोट करके हम लोग समझ लेंगे 20% शुगर सोल्यूशन, शुगर या ग्लूकोज या सॉल्ट कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। 20% शुगर सोल्यूशन मीन्स 20 ग्राम of sugar is dissolved into 80 ग्राम ऑफ वाटर। बहुत ही सिंपल सा ये आपको मास परसेंटेज बहुत ही सिंपल होता है, क्लास 9 में भी हम लोग पढ़े थे और यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग को इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपको इसका यूज है, इसका एप्लीकेशन है। जैसे आपको क्या होगा, क्वेश्चन में कहीं दे देगा 20% शुगर सोल्यूशन, 20% ग्लूकोज सोल्यूशन। तो जैसे आपको 20% दे दिया तो आप समझ जाओ, जैसे 20% शुगर सोल्यूशन दे दिया तो आपको ये समझ जाना है कि 20 ग्राम शुगर जो है 80 ग्राम वाटर में मिला हुआ। 20% अगर शुगर बोलेंगे, 10% अगर शुगर सोल्यूशन बोलेंगे, तब आपको क्या समझना है, 10 ग्राम जो आपको शुगर है वो 90 ग्राम ऑफ वाटर में मिला हुआ है। 10 ग्राम अगर यहाँ पर हम 10% बोलते हैं तो क्या हो जाता है, 10 डिवाइडेड 10 प्लस 90 इंटू 100 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, तब आपके यहाँ पर 10% आएगा। तो ये आपको समझना है। 20% अगर हमने शुगर बोल दिया तो हमको मतलब इसका ये है कि 20 ग्राम शुगर जो है 80 ग्राम वाटर मिला है। अगर हम 30% शुगर सोल्यूशन बोल देते हैं, इसका मतलब क्या है, 30 ग्राम जो शुगर है 70 ग्राम वाटर में मिला हुआ। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से हमको क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, क्योंकि देखो ये 100 एंड 100 विल बी कैंसल आउट, 100 एंड 100 विल बी कैंसल आउट। ओके, so you can take a screenshot. Now I will explain वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन में सबसे सिंपल वाला टर्म जो है उसको अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकेंड वन इज वॉल्यूम परसेंट, इसको हम लोग V/V% भी बोलते हैं। ओके, वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग V/V भी बोलते हैं। अब बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे हम लोग मास परसेंट में क्या कर रहे थे, मास परसेंट में हम लोग का था हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इनटू सॉल्यूशन बाय मास। ओके, बट हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट how much volume of solute is present in the solution। okay, in the solution। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, it is defined as the amount of solute present in सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर हमने वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक ना, वॉल्यूम की बात करेंगे। मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो क्वेश्चन हम लोग करेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको दिया रहेगा समथिंग ml ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन समथिंग ml ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब इसको देखो मैथमेटिकल, इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, मैथमेटिकली आई कैन राइट वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इनटू 100। अब इसको भी एक क्वेश्चन, हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। 30 ml ऑफ वाटर, सॉरी वाटर नहीं रहेगा, 30 ml ऑफ एल्कोहल, वाटर भी ले सकते थे हम लोग, ठीक ना। 30 ml ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इनटू 70 ml ऑफ वाटर
determine the concentration of solution. Okay, concentration of solution. This is our question. 30 ml of alcohol is present into 70 ml of water. Determine the concentration of solution. It is again very simple question. Just like in mass percentage, what we have done, the mass percentage is equal to mass of solute divided mass of solution into 100. अभी यहाँ पर हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग को देखो क्या क्या गिवन है, सॉरी मास नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। देखो जब भी वॉल्यूम परसेंट की बात रहेगी, यहाँ देखो यहाँ पर अगर वॉल्यूम नहीं लिखा रहेगा, डिटरमाइन द वॉल्यूम परसेंटेज नहीं लिखकर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे लिखा है, तो भी हम लोग को समझ लेना है कि वॉल्यूम, ये हम लोग का दोनों देखो वॉल्यूम में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझ जाएंगे कि ये वॉल्यूम परसेंट निकालने की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ओके, अब सॉल्यूट देखो इसमें सॉल्यूट कौन सा है, 30 ml 70 ml, 30 ml एल्कोहल है, 70 ml वाटर है। तो हमने आपको क्या बताया, जिसका अमाउंट सबसे कम होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का सॉल्यूट हो जाएगा 30 ml, 30 ml का वॉल्यूम हो गया। और वॉल्यूम ऑफ आपका जो सॉल्वेंट है वो आपका हो जाएगा 70 ml। ओके, 30 ml एंड 70 ml। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपको हमने बताया कि 70 ml हमने क्या लिया था, वाटर ले लिया था इसमें। ओके, 70 ml इसमें वाटर था, और ऊपर से हमने क्या किया, 30 ml और हमने यहाँ पर 30 ml और हमने क्या मिला दिया, एक्स्ट्रा एल्कोहल मिला दिया। ओके, दोनों मिक्स हो जाएगा, ठीक है, दोनों मिक्सबल होता है, मिक्स हो जाएगा। तो वॉल्यूम अब क्या हो गया, 70 ml पहले से था, 30 ml और हमने एल्कोहल मिला दिया। 70 ml वाटर पहले से था और हमने इसमें 30 ml एल्कोहल डाल दिया, तो हो जाएगा हमारा 30 + 70, ध्यान से देखो कितना हो गया, 100 ml हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, या वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। कंसंट्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं, क्या किस में निकाल रहे हैं, वॉल्यूम परसेंटेज में। तो क्या है हमारा, अभी फिर से हम फार्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो क्या हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड 30 + 70। अब देखो यहाँ 30 + 70 इंटू 100। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में हो जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 30 + 70। ओके, 30 + 70। अब यहाँ देखो अगेन हमारा क्या हो गया, 30 बाई, देखो एकदम बिल्कुल सिंपल से हमने क्वेश्चन लिया था, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको 30% हो जाएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। 30% इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। ऐसे सॉल्यूशन का अगर 30 ml एल्कोहल 70 ml वाटर में प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 30% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन है, ये 30% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन है। तो अभी हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में दो टर्म एक्सप्लेन कर लिया। फर्स्ट हमने एक्सप्लेन किया क्या, मास परसेंटेज। इसमें आपको हमने क्या बताया, इसमें आपको क्या होता है, सॉल्यूट जो होता है वो बाई मास प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। मतलब कि आपको ऐसा दिया रहेगा 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और सॉल्ट और शुगर इज प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आप उसमें पहले क्या था, पहले हम लोग का दोनों क्या था, दोनों हम लोग का ग्राम में दिया हुआ था, मतलब मास में दिया हुआ था, तो वहाँ पर हम लोग मास परसेंटेज निकालेंगे, और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम। लेकिन हम लोग को बात क्या ध्यान देना है, हमेशा ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि सॉल्यूट का हम लोग देख रहे हैं, सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। अब कितना अमाउंट प्रेजेंट है, वो बाई मास भी हो सकता है, बाई वॉल्यूम भी हो सकता है। इसके अलावा अब कुछ नया टर्म हम लोग का आएगा, उसमें क्या होगा, मोल के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कितने मोल्स प्रेजेंट है। ऐसा भी देखा जाता है कि सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के कितने वॉल्यूम में। तो उस टर्म का क्या नाम होता है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। नाउ वी कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इट इज क्लियर।
नाउ थर्ड वन इज मोलरिटी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का जो थर्ड हमारा जो ये हो गया वे हो गया, वो क्या है, मोलरिटी। हम मोलरिटी को एक्सप्लेन करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग को देखना होगा। मोलरिटी, ओके। मोलरिटी देखो नेम ही इसका बता रहा मोल्स। इसमें हम लोग क्या देखना है, हाउ मच मोल्स इज प्रेजेंट, हाउ मच मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इनटू सॉल्यूशन, ओके। तो देखो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज the moles of solute present in 1 liter of solution. It is defined as the moles of solute present in 1 liter of solution, okay. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे इसका तो हो जाएगा मैथमेटिकली मोलरिटी। अच्छा, मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ओके। मोलरिटी देखो मोल से ही बना हुआ, मोलरिटी। इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन अगर हमने सॉल्यूशन का 1 लीटर ले लिया तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नया टर्म हमने इसका नाम दिया, इसको हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी हो गया हमारा, देखो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हम यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है इन लीटर। अगर ये लीटर में नहीं रहेगा तो हम लोग को ऊपर क्या करना, अगर ml में दे दिया, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो यहाँ क्या करना होगा, हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे देखो यहाँ मोलरिटी आपको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अगर ऐसा रहेगा हम लोग का तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जनरली हम लोग का सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो होता है ml में दिया रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें क्या रहता है, जो वॉल्यूम होता है वो ml में दिया रहता है। अगर आपको वॉल्यूम ml में दिया रहेगा तो देखो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ देखो हम इन ml लिख देते हैं, ओके। अब देखो यहाँ ml हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे इस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ये 1000 कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर में आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, ओके। सिंपल सा फार्मूला है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू N2 हम अभी टर्म ऐसे लिख रहे हैं, N2/V इन ml, ओके, इंटू 1000। यू हैव टू रिमेंबर N2 क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो एक और ये वे हो गया कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेयर N2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अभी देखो बहुत लोग को मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स निकालना भी भूल गए होंगे, बहुत लोग को मोल्स नहीं मालूम होगा। तो देखो मोल्स के लिए आप लोग को सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, क्या होता है, वेट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। देखो वेट इन ग्राम डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट, ओके, मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लोग को लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास को भी हम लोग ग्राम में लिखना पड़ता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आई हैव टू राइट हियर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वेट इन ग्राम डिवाइडेड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक ना, मतलब वेट बाई मोलर मास या मास बाई मोलर मास। हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मोल्स को क्या लिखते हैं, मास बाई मोलर मास लिखते हैं, ओके। अभी देखो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। फाइव ग्राम NaOH you all know sodium hydroxide, 5 ग्राम NaOH is mixed into 450 ml of solution, okay,
डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो मोलरिटी एक बार फिर से हम बताते हैं। मोलरिटी है क्या? देखो मोलरिटी यहाँ पर एज द नेम स्पेल्स इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका नेम ही है, देखो मोल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा, देखो मोलरिटी के जब फार्मूला लिखेंगे ऊपर में क्या हो जाएगा, मोल्स हो जाएगा। मोल्स किसका? मोल्स, सॉल्यूट का मोल्स। अभी आपको हमने बताया कि कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्यूशन का वो क्या होता है, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द मेजर ऑफ इट्स कंपोजिशन। मतलब इसमें सॉल्यूट का कितना आपको अमाउंट मिला हुआ है, वो अमाउंट आपको किस में हो सकता है, वो अमाउंट आपको मास में हो सकता है, वो अमाउंट आपको वॉल्यूम में हो सकता है, वो अमाउंट आपको क्या हो सकता है, मोल्स में भी हो सकता है। तो सॉल्यूट का कितना अमाउंट मिला हुआ है सॉल्यूशन में, ये क्या है, ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यही होता है एक्चुअल में। तो सबसे सिंपल हम लोग का क्या था, मास परसेंट था, बता दिया आप लोग, बहुत ईजी है। मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज, उसमें भी आपको क्या था, उसमें वहाँ पे वॉल्यूम हो जा रहा था, ऊपर में वॉल्यूम नीचे में वॉल्यूम, और इधर हम लोग क्या कर रहे थे, 100 कर रहे थे, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा 1000 होगा, 100 हम लोग कर रहे थे। अब यहाँ थर्ड वाला जो हम आपको मोलरिटी बता रहे हैं, मोलरिटी में आपको क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर गिवन क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा गिवन है डेटा, सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है 450 ml। अच्छा, एक बात हम लोग को समझना पड़ेगा, इसमें सॉल्यूट क्या है, देखो 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम ऑफ NaOH भी लिख सकते थे। 5 ग्राम NaOH इज मिक्सड इनटू 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमारा NaOH है, ये NaOH ये क्या है, ये हमारा NaOH क्या है, ये सॉल्यूट है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट बहुत कम है, 5 ग्राम ही है, 5 ग्राम है, और यहाँ पर क्या है हम लोग का 450 ml है, 450 ml है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑब्वियसली सॉल्यूशन जो हमारा जो है, मतलब कि क्या है, वो ज़्यादा अमाउंट है, और इसका क्या है, इसका कम है। तो देखो अब हम लोग को यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब सॉल्यूट है ये, ठीक ना, सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है, बहुत ही कम है ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को दिया हुआ है, या मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। कितना है हम लोग का, 5 ग्राम दिया हुआ है। ओके, अब क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकालेंगे। देखो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक ना, मोलर मास इन ग्राम। तो देखो मोलर मास अगर हम लोग निकालेंगे किसका, NaOH का। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट है, यही तो हमारा सॉल्यूट है। यहाँ हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो सोडियम का हमारा, सोडियम एटम, उसका मोलर मास कितना होता है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23, ठीक है। ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है एटॉमिक मास, 16। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो अगर इसको सबको हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आप देख लो जोड़ करके, 3 और हाँ 40 ग्राम हो जाएगा। ओके, 40 ग्राम हो गया। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट है और मोलर मास भी है हमारा सॉल्यूट का। तो हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स क्या हो जाएगा, देखो इसको मिटा रहे हैं। नाउ यू कैन सी हियर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको हमने बताया मोल क्या होता है, ये मोल ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाल रहे हैं। किसी भी सबस्टेंस का मोल अगर निकालना है तो क्या होता है, वेट, उसका वेट हम लोग लिखते हैं या उसका मास लिखते हैं और डिवाइडेड मोलर मास लिखते हैं, ठीक ना। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड, यहाँ पर मास भी लिख सकते हैं, मास ही लिख देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, यहाँ भी मास कर देते हैं। तो हम लोग को देखो मास, सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, पहले से हम लोग को दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम पहले से प्रेजेंट हम लोग को दिया हुआ है।
ये 5 ग्राम है और डिवाइडेड हमारा मोलर मास एक्चुअल में ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ग्राम मोलर मास भी बोलते हैं। जब भी मोल्स निकालते हैं तो मास बाई मोलर मास होता है, मास बाई क्या होता है, मोलर मास होता है, मतलब W/m भी हम लोग लिखते हैं, N = W/m, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 5 ग्राम और डिवाइडेड यहाँ हो जाएगा आपको 40 ग्राम। देखो यहाँ पर कट कर दो इसको, कितना हो जाएगा 1/8 मोल्स हो जाएगा, ठीक ना। इसको देखो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं W/m, ओके। मोल्स ऑफ सॉल्यूट N = W/m। W क्या है, हमारा मास है सॉल्यूट का, और M क्या है, मोलर मास है। तो हमारा क्या निकल गया, हमारा मोल्स निकल गया। मोल्स मतलब देखो N2, सॉल्यूट के मोल को N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, N नहीं लिख करके N2 से लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा N2 भी निकल गया, और देखो हमारा वॉल्यूम में दिया है 450 ml। तो हमारा यहाँ देखो मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगा N2/V, ठीक ना। अगर V हमारा ml में है तो ml में दिया हुआ है इंटू 1000, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/8, ओके, 1/8 इंटू वॉल्यूम हो गया हमारा 450 × 1000। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको, ये 100 कैंसिल आउट हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग ये 4 हो जाएगा, अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगेन एक बार कैंसिल होगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25। हमारा यहाँ पर आ गया 25 डिवाइडेड 2 × 45, 2 × 45 विल बी 90। अगेन एक बार और कैंसिल हो सकता है ये 5 से, तो 5 से 5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 18, 5/18 आ गया। लेकिन अब देखो इसकी मोलरिटी को किस में एक्सप्रेस करेंगे, देखो ऊपर क्या है मोल्स है, नीचे क्या है, नीचे क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है लीटर में, जो आपको ओरिजिनल फार्मूला बताया था उसमें क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा, मतलब मोलरिटी हमारा हो जाएगा 5/18 मोल पर लीटर, ओके। अब क्यों मोल पर लीटर लिखे थे, क्योंकि हमारा मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। ओरिजिनल फार्मूला हमारा क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ऊपर क्या हो गया मोल्स और नीचे क्या हो गया हमारा लीटर, तो मोल पर लीटर हमारा ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मोलरिटी हमने निकाल दिया या कंसंट्रेशन निकाल दिया इस सॉल्यूशन का, 5/18, ओके। जैसे अब देखो यहाँ पर एक और आपको हम सेंटेंस लिख देते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 5/18 मोल पर लीटर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मोलर, ठीक ना, ऐसे भी लिखते हैं। या हम लोग 5/18 कैपिटल M भी लिख सकते हैं, मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर, या 5/18 मोलर, या 5/18 कैपिटल M से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है, अगर सपोज कोई बोले 2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, या 1 मोलर, सपोज सबसे सिंपल ले लेते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि ऐसा सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं जिसमें सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का जो मोल है वो भी 1 है और वॉल्यूम भी 1 लीटर है, 1/1। देखो मोलरिटी का फार्मूला अभी हमने बताया था कि मोलरिटी आपका जो होता है, मोलरिटी जो होता है आपका मोल्स होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किसमें, इन लीटर, ओके। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आपको हमने सिंपल सा फार्मूला बताया। तो अगर सपोज कोई बोल रहा 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये भी 1 है और नीचे भी 1 है, 1/1 अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 मोलर हो जाएगा। तो अगर 1 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, 1 मोलर सॉल्यूशन मीन्स व्हाट, 1 मोलर सॉल्यूशन मीन्स 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इनटू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्लियर।
1 मोलर सोल्यूशन अगर दे दिया, अगर मान लो 5 मोलर सोल्यूशन दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर मोल्स कितने हैं 5, यहाँ वॉल्यूम कितना है 1 है, तो 5 मोलर हो गया। अगर यहाँ देखो 5/18 मोलर है, 5/18 मोलर का मतलब क्या हो गया, 5/18 मोलर का मतलब हो गया 5/18 मोल्स। 5/18 को भी हम लोग, इसको भी हम लोग ये कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0.278 के आसपास आएगा, 0.278 के आसपास आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, 0.278। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर हमारा कंसंट्रेशन आया 0.278 मोलर, 0.278 मोलर अगर हमारा सोल्यूशन का कंसंट्रेशन आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया 0.278 मोल्स जो है 1 लीटर में मिला हुआ है। इसका मतलब आपको समझना जरूरी है, इसका मतलब ये हो गया 0.278 हमारा किस में मिला हुआ है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के 1 लीटर में मिला हुआ। ठीक है, ओके, थैंक यू।